हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज की लेक्चर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में अभी तक मैंने आप लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया। आज की क्लास में हम लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, उसी से रिगार्डेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज आप लोगों को और भी क्लियर करना चाहता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिटेंशन, है ना, ऑप्टिकल एस्पेक्ट्स इन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन में अगला जो टॉपिक है दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन वर्ड का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं तो थोड़ा हमारे लिए ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी। रिटेंशन का मतलब है, जैसे आप यहाँ पर पहले भी आप लोगों ने ये टर्म सुना तो होगा, इसके रिगार्डिंग अगर आपने कुछ क्लियर हो तो ठीक, अदरवाइज यहाँ आज क्लियर करेंगे। रिटेंड यानी अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना। रिटेंशन यानी क्या? Retention of the configuration is the preservation of the spatial arrangement of the bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल बॉन्डिंग है एसिमेट्रिक कार्बन में, अगर आप उसको एज इट इज प्रिजर्व कर पाते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। वैसे भी एनसीईआरटी ने इसे एकदम क्लियर बता दिया है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या है? द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेटियल यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में किसका? अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी रिएक्शन में केमिकल चेंजेस हो तो ओरिजिनल जो अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, अगर वो प्रिजर्व रहता है तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन। जनरली होता क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। स्टीरियो सेंटर के समय कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ द ग्रुप्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट में जो बॉन्ड का एंगल है उसमें कोई चेंज होता नहीं है। सच अ रिएक्शन इज सेड टू बी प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहते हैं। एक बार ध्यान से सुन लो, क्या कहते हैं हम इसे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहते हैं। कंसीडर एज एन एग्जाम्पल द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन levorotatory 2-methyl-butane-1-ol is heated with the concentrated hydrochloric acid। अब ये बात को यहां पर समझना है। अब ये आपने जो बनाया है वो 2-methyl-butane-1-ol है। ब्यूटेन 1-ol मतलब 1 2 3 4, और आपने यहां पर लगाया OH और 2 पर क्या लगा दिया? मिथाइल, यानी कि CH3। तो ऑब्वियसली यहां पर एक H है, तो ये वाला जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन है। इसमें एक हाइड्रोजन, एक OH और इसी के साथ 1 2 3। तो आपने क्या किया होगा? ये 2 मिथाइल है ना, 2-methyl-butane-1-ol, ब्यूटेन 1-ol और 2 पर मिथाइल। तो इस मिथाइल पर आपने क्या किया? ये स्ट्रिक नहीं, ये वाला कार्बन नहीं, और ये जो कार्बन है ना, आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ फिर से 1 2 3 4। तो यहां पर आपने ले लिया OH, यहां पर ले लिया मिथाइल और यहां पर हो गया H। तो ये जो पूरा ग्रुप है इसका नाम हो गया 2-methyl-butane-1-ol, यानी ये हो गया CH2OH, ये CH3, ये CH2OH, ये H और ये C2H5। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो 4 बॉन्ड्स ऐसे हो गए और ये किरल सेंटर हो गया, एक किरल हो गया ये कार्बन। अब इसी का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर है कि यहाँ पे एक कार्बन, इस कार्बन के साथ CH2OH, ये वाला CH2H, ये H, ये CH3 और ये CH3CH2। अब इसमें अगर आप कंसंट्रेटेड
HCl के साथ इसको रिएक्ट करा दो। ये बोलते हैं कि यहां से H और OH बाहर निकल जाए तो ये Cl यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं किया, यानी जो CH2OH था उसकी जगह पे यहाँ पे CH2Cl आ गया, जहाँ पे H था वहाँ H आ गया, जहाँ पर CH3 था वहाँ पर CH3 आ गया, जहाँ पर C2H5 था वहाँ पर C2H5 हो गया। तो हमने ऐसा कहा था कि प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स आफ्टर द रिएक्शन इवेंट, इसके स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिटेंशन। ये रिटेंशन का एग्जाम्पल है, यानी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करके रखना। तो मेरे ख्याल से ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। It is important to note that the configuration at the symmetric center is the reactant and product is same, but the sign of the optical rotation is changed in the product. ऑप्टिकल रोटेशन का साइन यहाँ पर चेंज हो गया क्योंकि वो पहले जो लीवो रोटेटरी था वो देखो आप कैसा हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन हो गया। दिस इज सो बिकॉज द टू डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम कॉन्फिगरेशन एट द एसिमेट्रिक सेंटर में हैव द डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। उसका ऑप्टिकल रोटेशन कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। वन में बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि प्लस साइन, वाइल द अदर में बी लीवो रोटेटरी। अब इनमें से हम ये नहीं बोल सकते आपने स्पेटियल अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं किया है। ध्यान से सुन लो, स्पेटियल अरेंजमेंट में आपने कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन इसका ये जो ग्रुप था वो माइनस यानी कि लीवो रोटेटरी था और ये जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट कैसा हो गया, द प्रोडक्ट इज नाउ डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि पॉजिटिव साइन हो गया। तो दोनों के ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन अभी चेंज हो गई है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो वो लीवो रोटेटरी में चेंज हो जाएगा और जो लीवो रोटेटरी है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी में चेंज हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो मेरे ख्याल से आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड एनसीईआरटी की लाइन में है, दैट इज इनवर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है इसका, इनवर्जन। इनवर्जन का मीनिंग से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इनवर्ट यानी कि कोई जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाए, इन्वर्टेड हो जाए। यहां पर एक दिया हुआ है पॉइंट, उसको ध्यान से समझ लेते हैं। इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसेमाइजेशन, ये तीन वर्ड आपको यहां पर समझना है। देयर आर थ्री आउटकम्स फॉर द रिएक्शन एट द asymmetric carbon atom when a bond is directly linked to an asymmetric carbon atom is broken. Consider the replacement of a group X by the Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में यहां पर एक चेंज आप देखो, ये रिएक्टेंट है जैसे आपने लिया हुआ है, यहाँ पे CH3 यानी ऑब्जर्वर की साइड, H ऑब्जर्वर से अपोजिट में, C2H5 ये C और ये X ग्रुप कहाँ है, प्लेन पर है। आपने Y से X को रिप्लेस कर दिया। अब यहां पे ध्यान देना, हाँ, आपने X की जगह पर क्या लगा दिया, Y लगा दिया। यहां पर देखो CH2 में नो चेंज, H अपोजिट में है, CH3 ऑब्जर्वर की साइड में है और X की जगह कौन आ गया, Y आ गया। लेकिन Y की पोजीशन आपने चेंज कर दिया, X यहां पे था, Y उसके अपोजिट में आ गया। यहां पर आपने क्या किया कि जो C2H5 है उसकी पोजीशन नो चेंज, CH3 की पोजीशन नो चेंज, X की जगह Y आ गया और H की जगह कौन आ गया, H ही रहा। यानी कि अगर यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट करो तो जहां पे X था उसकी जगह पे सेम Y आ गया। तो ये जो A बनता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ द रिटेंशन, और ये जो बनता है दैट इज B एंड B इज द एग्जांपल ऑफ द इन्वर्जन। इन्वर्जन और रिटेंशन से बने हुए दोनों कंपाउंड एक दूसरे के रेसमिक मिक्सचर बन जाते हैं। यही बात यहां पर लिखी हुई है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या यहां पर चेंज हो गया।
आप फिर से एक बार इसको समझ लो, आपका मेन रिएक्टेंट कौन है, ये कार्बन, यहाँ पे H, C2H5, CH3 और X। Y से आपने इसको डिस्प्लेस किया, जहां पर X था वहां पर A to Z सेम पोजीशन पर Y आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिटेंशन। यहां पर Y तो आया लेकिन उसका डायमेंशन चेंज हो गया, स्पेटियल अरेंजमेंट चेंज हो गया। यहां पर Y इधर चला गया, X की जगह Y तो आया लेकिन Y की पोजीशन चेंज हो गई, ओरिएंटेशन चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, तो इसे हम कहेंगे इन्वर्जन। इज इट क्लियर? तो इस पॉइंट को अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। कुछ एक लाइन यहां पर लिखी हुई है, अब इसको समझते हुए, इफ A इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड, अगर A ही सिर्फ हमको मिलता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिटेंशन कहेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। अगर यहां पर सिर्फ A ही बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिर्फ रिटेंशन कहेंगे। ठीक है, तो अगर यहां से B बन जाता है तो B की प्रोसेस को हम कहेंगे इन्वर्जन। नोट दैट द कॉन्फिगरेशन हैज बीन रोटेटेड इन A, यहां पर रोटेशन चेंज हो गया है, ओके, एंड B इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड, सिर्फ B ही मिलता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन, इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। द कॉन्फिगरेशन हैज बीन इन्वर्टेड इन द B, इन द केस ऑफ द B इन्वर्जन हो गया है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि जो प्रोडक्ट A बनता है वो A क्या हो गया, A क्या हो गया, यहां पर A का हमने क्या कर दिया, A का हमने क्या कर दिया, जो प्रोडक्ट A बना उस प्रोडक्ट का हो गया क्या, रिटेंशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिटेंशन, ये रिटेंशन का एग्जांपल है। और ये जो आपने एग्जांपल लिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इन्वर्जन, ये जो बना वो क्या हो गया, इन्वर्जन। तो ये है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन और वो है रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। इन दोनों में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम रिटेंशन और इन्वर्जन को समझ सकते हैं। If a 50-50 mixture of the A and B is obtained, the process is called racemization, तो इस प्रोसेस को हम racemization कहेंगे। And the product is optically inactive, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो होगा दूसरा लेबो, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। As one isomer will rotate the plane polarized light in the direction opposite to the another, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करेंगे, और इसीलिए ऑप्टिकली ऐसा कंपाउंड कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। तो प्यारे बच्चों, दो वर्ड मैंने आपको यहां पर समझाया, एक तो मैंने समझाया रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन और दूसरा मैंने समझाया आपको इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। मेरे ख्याल से ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे विद एग्जांपल, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला जो पॉइंट यहां पर, तो अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो जरा। Now let us have a fresh look at the SN1 and SN2 mechanism by taking the examples of optically active alkyl halide. Optically active alkyl halide में SN1 और SN2 mechanism को यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। In case of the optically active alkyl halides, the product formed as the result of the SN2 mechanism हैज द इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन, यानी कि SN2 से हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन शो करेगा एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैचेस इटसेल्फ ऑन द साइड अपोजिट टू द वन वेयर द हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, उसके अपोजिट में वो जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है ना। व्हेन, ये एक एग्जांपल दिया है कि व्हेन लीवो रोटेटरी 2 ब्रोमो ऑक्टेन, यानी देखो तो ये 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, 1 2 फिर 3 4 5 6, और ये तो 2 पर ब्रोमो ऑक्टेन, ये OH ने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर Br को जुड़ना चाहिए, OH को यहाँ जुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके अपोजिट में, यहाँ पर अपोजिट में जुड़ गया। ठीक है ना। तो व्हेन लेवोरोटेटरी 2 ब्रोमो ऑक्टेन इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर OH माइनस लिया है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का,
पॉजिटिव यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटली ऑक्टेन टू ऑल इज फॉर्म्ड विद द OH ग्रुप ऑक्युपाइंग द पोजीशन अपोजिट टू व्हाट ब्रोमाइड आयन हैज ऑक्युपाइड। तो ब्रोमाइड से एकदम अपोजिट में OH आकर के जुड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि SN2 रिएक्शन एक ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड को सपोर्ट करती है, लेकिन उसमें इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, यानी कि जो OH है वो अपोजिट साइड में जुड़ जाता है। In case of the optically active alkyl halide, SN1 reactions are accompanied by the racemization, जबकि SN1 रिएक्शन अगर कहीं पर होगी तो SN1 रिएक्शन में जहां पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया वो वहां पे ही जुड़ जाता है। तो कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है? Actually, the carbocation formed in the slow step being sp2 hybridized polar planar. The attack of the nucleophile may be accomplished from the either side of the plane of the carbocation, resulting in the mixture of the product, one having the same configuration, the OH attaching on the same position as halide ion, and the other having the opposite configuration. तो ऐसा क्यों बनता है उसका एक रीजन यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखिए, क्योंकि आपने ये कंपाउंड जैसे लिया रिएक्टेंट, मान लो 1 2 फिर ये 3 ये 4, तो आपने 2 ब्रोमोब्यूटेन लिया। 2 ब्रोमोब्यूटेन में आपने ब्रोमीन को यहाँ पे रखा, ये ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन यहाँ से अगर अलग हो जाए तो ये बना लेगा Br माइनस और बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे इन्वर्जन देखो हो गया, यानी जहां पर कार्बोकेटायन जनरेट हुआ उसके अपोजिट में यहाँ पर ये CH3CH2 यानी कि ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब कार्बोकेटायन जो बना उस पर OH माइनस आयन ने अटैक किया, ये कार्बोकेटायन ऐसा बना। अब इस पर OH माइनस ने अटैक किया, तो OH माइनस आयन अटैक करे तो या तो वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अटैच हो सकता है या तो फिर इसके इस डायरेक्शन में अटैच हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो कार्बोकेटायन का इंटरमीडिएट बनाया वो इंटरमीडिएट से OH माइनस आयन किस तरह से जुड़ता है। अगर इस तरफ से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव ब्यूटेन टू ऑल, इधर से जुड़ेगा तो बन जाएगा पॉजिटिव ब्यूटेन टू ऑल। और ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का एग्जांपल है। तो SN1 रिएक्शन में दोनों ही तरह के डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट बन सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट कौन सा लिया हुआ है। वैसे आपको एक चीज तो पता होगी कि जनरली 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जबकि 2 डिग्री रिएक्शन मैकेनिज्म 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, क्योंकि जो OH माइनस आयन है वो किधर से अटैक करेगा उसके अकॉर्डिंग इसके प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसीलिए जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है वो दो तरह के प्रोडक्ट बना सकता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ब्यूटेन टू ऑल एंड लीवो रोटेटरी ब्यूटेन टू ऑल। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब अगला जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन का। अभी तक हमने जो पढ़ा इट वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने आपसे कहा था कि हम 3 तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, जो आपने पहले इसमें पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जस्ट बाद NCERT की लाइन है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एडुकेयर। माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। थैंक यू। वंदे मातरम।